हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे एसएसएलवी के बारे में। यह मिशन कैसे फेल हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने भारत का 75वां सालगिरह मनाए थे, तो इसरो ने सोचा क्यों न इस महोत्सव कुछ अलग किया जाए। तो भारतीय कॉलेज से 75 कॉलेज से जो जूनियर साइंटिस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट आए हैं उन्हें बुलाया गया, जिसमें से 775 गर्ल्स थी। कह सकते हैं एक पूरी गर्ल्स की टीम थी जिन्होंने एक सैटेलाइट को डेवलप किया जिसका नाम रखा गया आजादी सेट। यह 75वें सालगिरह के उपलक्ष्य में इसका नाम आजादी सेट पड़ा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सैटेलाइट जो पहले बनाए जाते थे आकार में काफी बड़े होते थे, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, जिसके कारण सैटेलाइट का आकार काफी बड़ा होता था। बट आजकल के जो सैटेलाइट है, पहले हम समझ लेते हैं कि सैटेलाइट बनाना ज्यादा कठिन होता है या रॉकेट को बनाना ज्यादा कठिन होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सैटेलाइट जो बनाया जाता है, सैटेलाइट में मोस्टली बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन रॉकेट बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। सैटेलाइट में देखिए नॉर्मली होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है और कुछ सेंसर यूज किए जाते हैं, जैसे में हो गया टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर्स एंड कह सकते हैं कैमरा। और इन सब चीजों को चलाने के लिए एक सोलार पैनल की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो, तो साथ ही साथ एक सोलार पैनल दिया जाता है ताकि उसे चार्ज किया जा सके और जरूरत पड़ने पे कह सकते हैं उसका यूज करके हम इन सब इक्विपमेंट को चलाया जा सके। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि एक बूस्टर भी दिया जाता है सैटेलाइट में। अब बूस्टर क्यों दिया जाता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बूस्टर का इतना काम होता है कि जब सैटेलाइट कभी कह सकते हैं अपनी ऑर्बिट से कह सकते हैं भटक जाता है, तो उसे ऑर्बिट में लाने के लिए बूस्टर दिया जाता है ताकि बूस्टर को एक्टिवेट करके उसे थ्रस्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा सके और उसे ऑर्बिट में लाया जा सके। तो इसलिए बूस्टर लगाया जाता है। आज हम हर तरह के रॉकेट के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखिए पहला हो गया पीएसएलवी, दूसरा हो गया जीएसएलवी, साथ ही साथ एसएसएलवी के बारे में समझ लेंगे और एनएसएलवी के बारे में भी बात करेंगे। देखिए हम थोड़ा एसएसएलवी के बारे में अभी इसमें बात करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए भारत ने अपना जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है पहले 1975 में ही बना लिया था। भारत के पास कह सकते हैं तब रॉकेट की टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण भारत ने अपना सैटेलाइट रसिया को दिया था लॉन्च करने के लिए, जो आर्यभट्ट है। पहले देखिए एसएसएलवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एसएसएलवी का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट एसएसएलवी को कहा जाता है। देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए एसएसएलवी जो है ना, वो पीएसएलवी का ही छोटा वेरिएंट है कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं पीएसएलवी जो काम करता है वही एसएसएलवी करेगा। एसएसएलवी का बात कर ली जाए तो एसएसएलवी में पीएसएलवी की तुलना में थोड़ा कम पैसा लगता है और कह सकते हैं कि ये थोड़ा कि कम बजट में भी हो जाता है। देखिए एसएसएलवी में 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो पहला चरण होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज के स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज की बात कर ली जाए एसएसएलवी की, तो उसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो 34 मीटर इसकी लेंथ होती है। वहीं डाया की बात कर ली जाए तो 2 मीटर तक इसका डाया होता है। वेट की बात कर ली जाए, इससे मतलब फर्स्ट स्टेज में जितने भी कह सकते हैं जो बूस्टर लगाया जाता है उसके वेट की बात कर ली जाए तो 120 टन का होता है। और वहीं पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कितना केजी तक सैटेलाइट यह लेके जा सकता है, तो 500 केजी तक यह सैटेलाइट आराम से लिफ्ट कर सकता है। और कितनी हाइट तक यह जा सकता है, तो कह सकते हैं यह 500 किलोमीटर तक ही जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो 500 किलोमीटर तक ही जाता है। अब थोड़े कॉस्ट की बात कर लेते हैं एसएसएलवी के। देखिए कॉस्ट की बात कर लिया तो 30 करोड़ का खर्चा जाता है। अब थोड़ा हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि तीनों स्टेज में क्या क्या यूज किए जाते हैं। देखिए 3 स्टेज होते हैं, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, लेकिन जो फोर्थ वाला स्टेज होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, उसमें क्या होता है लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज जो होता है, जो फर्स्ट स्टेज था एसएसएलवी का, वो 94 सेकेंड तक चला। कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो वो 94 सेकेंड तक चला था। और जो सेकंड स्टेज था वह 113 सेकेंड तक चला था। और वहीं बात कर लिया थर्ड स्टेज की तो 106 सेकेंड तक था। यहां तक तो 3 स्टेज तो पूरा कंप्लीटली कह सकते हैं पूरा अच्छे से हो गया था। लेकिन जो प्रॉब्लम आई थी वो फोर्थ स्टेज में आई था। जो फोर्थ स्टेज जिसका नाम है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। देखिए ये मॉड्यूल ट्रिमिंग मॉड्यूल जो फोर्थ स्टेज होता है यही डिसाइड करता है कि आपके सैटेलाइट के कौन कौन से एंगल में छोड़ा जाए। तो ये जो फोर्थ स्टेज है वहीं पे गड़बड़ी हुई थी। देखिए जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और जो थर्ड स्टेज था, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बूस्टर कह सकते हैं, जो कह सकते हो आप लोग जानते हो जो दिवाली में यूज किए जाते हैं, वही मतलब कि कह सकते हैं वही जो प्रोपेलेंट होते हैं वही सेम होते हैं, यूज किए जाते हैं इसमें। इसका नाम होता है एसटीपीबी बोलते हैं इसको। एसटीपीबी का नाम है हाइड्रो टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन। तो मतलब कह सकते हैं ये सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में इसी एसटीपीबी का यूज करते हैं, जिससे कि हमें हाई थ्रस्ट मिल जाता है और साथ ही साथ इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चौथा मॉड्यूल है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल,
इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये लगाना जरूरी है। आप बोल रहे हो कि हम सॉलिड प्रोपेलेंट का, नहीं, इसमें आप सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। ये ट्रिमिंग मॉड्यूल है, इसी का एंगल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप अगर सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फोर्थ स्टेज था वो लिक्विड प्रोपेलेंट का बनाया जाता है, ताकि हम उसे अच्छे से कंट्रोल किए जा सके। इसको चलना था 2 सेकंड चलना था, और ये 2 सेकंड तक चला, जिसके कारण इसको सर्कुलर ऑर्बिट में जाना चाहिए, तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में चला गया। देखिए इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो होता है, जीएसएलवी वाले जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनके लिए इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, जबकि ये जो पीएसएलवी है उन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में रखा जाता है। तो इसे सर्कुलर ऑर्बिट में जाना था और ये चला गया इलेप्टिकल ऑर्बिट में, जिसके कारण क्या हो गया, इसका डेटा लॉस हो गया और इसका संपर्क क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं संपर्क का, सैटेलाइट का संपर्क टूट गया हमसे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत ही पास की कक्षा में जो घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो सैटेलाइट के कह सकते हैं पृथ्वी से बहुत दूर की कक्षा में रहते हैं उनको इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घुमाया जाता है। और देखिए एसएसएलवी रॉकेट है वो सर्कुलर, मतलब सर्कुलर पाथ के लिए बनाया गया है, जैसे पीएसएलवी हो गया, और तो ये सब जो है ये सर्कुलर पाथ के लिए ही नहीं बनाया जाता है। देखिए वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। यह विफल होने के कारण जो इलेप्टिकल पाथ पर चला गया था, जिसके कारण यह डेटा लॉस हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 3 स्टेज तो प्रॉपर चला, लेकिन 4th स्टेज में सबसे बड़ी बात हम ये समझ लेते हैं कि रॉकेट के लिए कार्बन लाइन क्या होता है, और यह कैसे समझते हैं कि कार्बन लाइन क्या होता है। देखिए कार्बन लाइन उसे बोलते हैं जैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष के बीच की जो लाइन होती है उसे हम लोग कार्बन लाइन बोलते हैं। आसान सी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी से 83 किलोमीटर दूरी तक, जो मतलब 83 किलोमीटर, अगर आप पृथ्वी से 83 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहां पे जो लाइन पड़ेगी उसे कार्बन लाइन बोला जाता है। मतलब कह सकते हैं एक तरह का बॉर्डर है। तो आप 83 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो वो अंतरिक्ष का एरिया आता है, और 83 किलोमीटर के नीचे आते हैं तो वो कह सकते हैं कि मतलब पृथ्वी के अंदर आता है। तो ये कार्बन लाइन बनाई गई है, जिसके कारण कह सकते हैं कि ये जो मिशन था कार्बन लाइन के ऊपर हुआ था। कह सकते हैं कार्बन लाइन को ये पूरी तरीके से ये पार हो गया था रॉकेट। अब देखिए, अब थोड़ा हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ पीएसएलवी, एसएसएलवी और एमएसएलवी। सबसे देखिए सैटेलाइट में जो ऑर्बिट, जो मतलब कह सकते हैं सबसे पास वाली जो ऑर्बिट में होते हैं ना, ये सब जो होते घूमते हैं जो एकदम पास वाली ऑर्बिट में होते हैं, जैसे पीएसएलवी हो गया, एसएसएलवी हो गया, एमएसएलवी हो गया। तो ये जो तीनों हैं, ये जो मतलब सैटेलाइट है, ये क्या करते हैं कि सबसे पास वाले ऑर्बिट में इन्हें मतलब पेनिट्रेट किया जाता है, घुमाया जाता है। और जो कह सकते हैं जीएसएलवी होता है वो काफी दूर मतलब उसे घुमाया जाता है, तो उसे बोल सकते हैं 36,000 किलोमीटर की दूरी पर उसे रखा जाता है, जो अपना जीएसएलवी होता है। वहीं बात कर लीजिए पीएसएलवी की या एसएसएलवी, जीएसएलवी, तो मतलब कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी कक्षा में इनको मतलब रखा जाता है, इनके जरिए लॉन्च किया जाता है। जो सैटेलाइट इनके जरिए लॉन्च किए जाते हैं वो मतलब कि कह सकते हैं पृथ्वी की एकदम मिनिमम मतलब कि बहुत ही पास की कक्षा में रखा जाता है। तो ये ऐसा हो गया। तो अब हम समझते हैं एसएसएलवी के बारे में। देखिए एसएसएलवी की बात कर लिया है, इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लिया है कि कितना टाइम लगता है, तो एसएसएलवी की बात कर लिया तो 72 घंटे में ये रेडी हो जाता है एसएसएलवी। और कह सकते हैं 6 मैन पावर की जरूरत पड़ती है इसमें असेंबल करने के लिए। पूरा रॉकेट बना है तो असेंबल करने में 6 मैन की जरूरत होगी। और कुल खर्चे की बात कर लिया तो 30 करोड़ तक का इसमें खर्चा आता है। जबकि वहीं अदर कंट्री की बात कर ली जाए तो अदर कंट्री क्या होती है, 300 से 400 करोड़ खर्चा लेती है मतलब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। वहीं बात कर लीजिए एसएसएलवी की, तो जो भारत एसएसएलवी लॉन्च कर रहा है वो कह सकते हैं कि 30 करोड़ में ही पूरी बजट में पूरा सैटेलाइट का लॉन्च का खर्चा आ जाता है। देखिए पीएसएलवी की बात कर लिया, जो हमारे पुराने पीएसएलवी हैं, तो पीएसएलवी में एक प्रॉब्लम था कि इसे 3 महीने में मतलब तैयार होने में 3 मंथ लगते थे। और साथ ही साथ इसमें खर्चे की बात कर लिया तो 200 करोड़ का खर्चा आता था। वहीं बात कर लिया जीएसएलवी की, जीएसएलवी में 4 मंथ लगता था, और खर्चे की बात कर ली जाए तो 400 करोड़ तक खर्चा आता था, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली था। बहुत ही जल्द भारत अब एनएसएलवी लॉन्च करेगा। देखिए एनएसएलवी मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही छोटा सैटेलाइट होगा, 1 केजी का सैटेलाइट होगा। उसके लागत की बात कर ली जाए कितनी लागत में बनाया जाएगा, तो कह सकते हैं 3 करोड़ मात्र मतलब लागत लगेगी इसे बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जीएसएलवी पीएसएलवी में क्या अंतर होता है, मतलब कि कह सकते हैं जीएसएलवी जो कर सकता है वो पीएसएलवी नहीं कर सकता, पीएसएलवी जो कर सकता है वो जीएसएलवी नहीं कर सकता। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, वो 16 समझिए। दोनों की बात कर लिया तो सैटेलाइट लॉन्च करते समय आपकी जानकारी लिए बता देना चाहता हूं कि जीएसएलवी होता है ना, जो उसमें क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात कर लिया पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जीएसएलवी होता है ना वो काफी दूर तक उसको लेके जाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही होगा 36,000 किलोमीटर तक मतलब ऊंचाई पे मतलब कह सकते हैं
कि उतनी दूरी तक मतलब घूमना पड़ता है उसको, तो बहुत ज्यादा दूर तक ले जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग का क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर तक इसे भेजा जा सके। वहीं बात के लिए पीएसएलवी, तो पीएसएलवी जो होता है पास वाली कक्षा में रखना पड़ता है, तो उसके लिए उतना ज्यादा इफिशिएंटली कह सकते हैं, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि बूस्टर और जो कह सकते हैं जो सॉलिड प्रोपेलेंट है उससे ही उसे पहुंचाया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।